नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आजकल सारी राजनीति जो है वो एशिया कप में सिमट गई है। भारत के टीम को एशिया कप के लिए भेजे जाने पर पहले ही बहुत सारा विवाद भारत में उठा था और इसको लेकर के भारत सरकार की आलोचना भी हुई थी। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक क्रशिंग डिफीट पाकिस्तान की टीम को दी और उसके बाद उनसे बिना हाथ मिलाए जीत के शिवम दुबे जो दूसरे पार्टनर थे उनके, और जीत के बाद वो लोग मैदान के बाहर चले आए बिना हाथ मिलाए पाकिस्तानी टीम से। और उसके बाद जो ड्रेसिंग रूम है उसको भी अंदर से लॉक करके बोल्ट करके रखा रहा। किसी पाकिस्तानी का वेलकम नहीं हुआ ड्रेसिंग रूम में भारतीय। इसको लेकर के पाकिस्तान ने बखेड़ा करने की कोशिश की कि ये जो बिहेवियर है ये ठीक नहीं है। इसको लेकर के भारत को, भारतीय टीम को पनिश किया जाना चाहिए और इसके लिए एक बाकायदा बाकायदा एक कंप्लेंट जैसी लॉन्च की गई और ये कहा गया कि जो है इनको पनिश किया जाए भारतीय टीम को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद फिर एक और मसला आया कि पाकिस्तानी जो टीम है टीम के साथ साथ जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है उसने डिमांड किया कि जो मैच रेफरी हैं, चूँकि उन्होंने पनिश नहीं किया भारतीय टीम को, एंडी पाइक्रॉफ, तो इनको जो है बाकी सारे मैचों के लिए हटाया जाए। अब इस बात को लेकर के भी बखेड़ा रहा। लेकिन जो क्रिकेट प्रबंधन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रबंधन और बाकी जो है, उन लोगों ने इसको भी मना कर दिया। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि जो मैच रेफरी हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और उनको नहीं हटाया जाएगा। इसमें और जो बुरा लगने वाली पाकिस्तान के लिए बात ये थी कि सूर्य कुमार यादव ने अपनी जीत को जो है वो भारतीय सेना और उनकी वीरता को समर्पित किया। आतंकवादियों के खिलाफ जिस तरह से उनकी लड़ाई रहती है, जिस तरह से वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को डील करते हैं, तो जो भारतीय सुरक्षा बल हैं उनको उन्होंने डेडिकेट किया। ये बात और पाकिस्तान को बुरी लगी। खैर, अब इसमें जो पाकिस्तान की डिमांड थी वो ये कि जो एंडी पाइक्रॉफ्ट हैं उनको रिमूव किया जाए। उनको नहीं रिमूव किया गया। तब अगला टेंट्रम जो पाकिस्तान का था वो ये कि वो बायकॉट करेंगे। तो बायकॉट करने का उन्होंने शुरू किया। वो अपने कमरों में बंद रहे, टीम जो है वो बाहर नहीं निकली। आज उनका जो यूएई के साथ मैच था और ये मैच ऐसा है कि ये जो भी जीतेगा वो अगले उसमें जाएगा, सुपर 4 में। तो अब ये जो कुल मिलाकर के मसला था कि पाकिस्तान की ये जो गीदड़ भपकी चल रही थी, दूसरी तरफ उस गीदड़ भपकी के पीछे कारण यही था कि जो है मैच रेफरी को हटाया जाए। अब मैच रेफरी पर चूँकि पहले से निर्णय हो गया था कि उनको हटाया नहीं जाएगा, ये सारा का सारा मामला ऐसा था। तो उसके बाद उन्होंने ये धमकी देना शुरू किया कि वो जो है मैच नहीं खेलेंगे, बायकॉट करेंगे। तो बायकॉट करते तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते, यूएई को वॉक ओवर मिल जाता। हालांकि अंदर इस तरह की स्थितियां चल रही थी कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए जिससे पाकिस्तान की इज्जत भी बच जाए और जिसको कहा जाता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी कहावत बताता हूँ, प्याज भी खाए और जूते भी। तो वही हुआ, बायकॉट किए
और बायकॉट की धमकी दी और उसके बाद अब जो है मैदान में पहुंच गए हैं खेलने के लिए। लेकिन क्या ये सब इतना आसानी से हुआ, या ये इतना आसान था कि इतनी धमकी के बाद पाकिस्तान जो है वो इस तरह से व्यवहार कर रहा है। अब एक और बात कहता हूँ। एक कहावत हिंदी में कही जाती है, कुत्ते की पूंछ जो है उसको 12 साल आप पाइप में रखिए और सीधी नहीं होती। पाकिस्तान का वैसा ही कुछ हाल है। वो इस तरह से हमेशा से व्यवहार करते हैं जो शर्मनाक तो होता ही है। अब उनकी आतंकवादी घटनाओं पर हम लोग बहुत कार्यक्रम कर चुके हैं, आज क्रिकेट पर ही सीमित रहते हैं। क्रिकेट में भी एक दौर था जब वो केवल बेईमानी करते थे। भारत पाकिस्तान कोई जाता था तो जीत के ही नहीं आता था, हमेशा वो इनविंसिबल होते थे पाकिस्तान में। खैर, अब ये हुआ कैसे पाकिस्तान जो है वो खेलने के लिए तैयार हुआ। हालांकि इसको लेकर के जो है भारत में एक ये थियरी चल रही है कि ये जो मैच हो रहा है इसके कारण पाकिस्तान को इतना पैसा मिल जाएगा कि वो भारत के खिलाफ आतंकवाद का खेल फिर शुरू कर देंगे, 200-300 करोड़। लेकिन अब आप समझिए क्या स्थिति है। जो अपुष्ट सूत्रों से खबर आ रही है कि आईसीसी और पीसीबी के बीच में ये जो बैक चैनल निगोशिएशन हुआ, जब ये भारत यूएई के साथ तो खेलने से मना किए, तो उनको ये मैसेज दे दिया गया, बता दिया गया, मैसेज नहीं दे दिया गया, बता दे दिया गया कि अगर पाकिस्तान विड्रॉ करता है इस खेल से, मतलब इस मैच से, तो उसको $16 मिलियन यूएस डॉलर फाइन के रूप में पे करना पड़ेगा। अब $16 मिलियन भारतीय रुपए के हिसाब से हुए लगभग 141 करोड़। और पाकिस्तान के हिसाब से कितना होगा वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो क्या पाकिस्तान 141 करोड़ रुपए फाइन देने की स्थिति में है? नहीं है। तो ऐसा उन्होंने सोच करके इन सब के बावजूद उनको बात समझ में आ गई होगी और वो वापस खेलने के लिए तैयार हो गए। अब तो टॉस भी हो गया है और मैच थोड़ा डिलेड है, लेकिन मैच मतलब होगा। अब कुल मिला करके मतलब मैच हुआ। अब कुल मिला करके स्थिति ये है कि ये लगातार गीदड़ भभकी दे रहे थे और इनकी गीदड़ भभकी चली नहीं। अब इस पूरे मामले में जो पीसीबी के अभी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, वो उन्होंने जो है पूर्व पाकिस्तान के और पुराने जो चेयरमैन हैं रमीज राजा, नजम सेट्टी, इनके साथ मिलके एक गद्दाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये मामला कुल मिलाकर के ऐसा है कि पाकिस्तान जो है उसको ना खेल आता है, ना उसको पॉलिटिक्स आती है, ना उसको डिप्लोमेसी आती है, और स्टेट रन करना तो उनके बस की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने जो ये किया पूरा का पूरा नाटक, उसमें वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। उनको मैच भी खेलना पड़ेगा और वो बुरी तरह से भारत के साथ तो हारे ही हैं, और अभी उनकी जो अंदर से आलोचना हो रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उसमें उसको ऐसी बनानी चाहिए जिसमें टैलेंटेड लोगों को टीम में जगह मिले, ना कि पैरवी करने वाले। मतलब ये कि अब ये इस तरह की बहुत सारे और बातें होंगी। अब ये अलग बात है कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं जो उसमें एक यूसुफ यूहाना हैं, जिन्होंने भारतीय क्रिकेटर के बारे में बहुत अभद्र टिप्पणी की है। वैसे ही एक वो स्पिनर है, राइट आर्म स्पिन बॉलिंग करता है पाकिस्तान का क्रिकेटर, उसने ऊट पटांग बात की है। लेकिन इन ऊट पटांग बात
का या इन एब्यूसिव लैंग्वेजेस का या इन अभद्र शाहिद अफरीदी की जो बातें हैं, इन बातों का एकमात्र जो आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो ये है कि ये इतने ज़्यादा कुंठित हो गए हैं, इनकी ये लगातार हार, अपनी बेइज्जती को देखिए। जब आदमी हेल्पलेस हो जाता है, पाकिस्तान की स्थिति हर तरह से ख़राब है, मतलब उनकी इकॉनमी का बुरा हाल है, उनके यहाँ वाटर मैनेजमेंट नहीं है, उनके यहाँ सेना के पास प्रॉपर वो नहीं है, उनके अलावा उनके पास अपने लोगों के लिए आटा नहीं है, अनाज नहीं है, वाटर फ्लड के समय वाटर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। अभी लाहौर में जो है वो रावी रेजिडेंशियल एरिया में घुस गई, उनके पास कोई बंदोबस्त नहीं है उन सब चीज़ों का। उन परिस्थितियों में आप जब इस तरह की बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, भारत के लोगों को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारतीय क्रिकेटरों को, भारतीय टीम को और भारत के लोगों को जब आप एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं या उनके खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो स्पष्ट तौर पर इस बात का इशारा होता है कि आप जो है आप के पास और कोई उत्तर नहीं है अपनी बात को कह पाने का, तो आप गाली गलौज पर आ जाते हो, आप अभद्र भाषा पर आ जाते हो। कुल मिलाकर के अभी जो क्रिकेट की स्थिति मतलब भारत पाकिस्तान को लेकर के और ये जो क्रिकेट को लेकर के पाकिस्तान की गीदड़ भभकी चल रही थी, उसका आप ये निष्कर्ष निकालिए, वो इसका सिर्फ ये निष्कर्ष है कि 141 करोड़ देने का जो डर है उसने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी और अब वो चुपचाप से क्रिकेट मैदान में पहुंच करके खेल रहे हैं क्रिकेट। तो ये पूरा का पूरा जो है मामला इस तरह का है जहां ये जो पाकिस्तान वाला मतलब पाकिस्तान है, चाहे वो उनकी जिस भी इंस्टीट्यूशन की बात हो, वो सिर्फ अपनी बेइज्जती कराते हैं। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर में सेना की बेइज्जती हुई, उसके बाद वो यहाँ वहाँ घूम रहे थे, उनके फील्ड मार्शल की बेइज्जती हुई, उनके प्रधानमंत्री की बेइज्जती हुई और अब उनकी क्रिकेट टीम की पूरी पीसीबी की बेइज्जती। तो आजकल पाकिस्तान जो है वो इस बेइज्जती को एंजॉय कर रहा है, वो घूम घूम करके अपनी बेइज्जती करा रहा है और उसको एंजॉय कर रहा है। उसके बदले उसको कुछ भी पैसा मिल जाए, जो भी मिल जाए, चाहे अमेरिका से मिल जाए, चाइना से मिल जाए या जहाँ से मिल जाए, बस उसका उतनी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। क्रिकेट में भी वैसा ही चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।